दोस्तों, सिंध हुकूमत ने कराची वाटर कॉर्पोरेशन में सबसॉइल लाइसेंस के इजरा और इसके नाम पर पानी चोरी की तहकीकात का हुक्म दिया है। इंक्वायरी को शफाफ और गैर जानिबदार रखने के लिए CEO और MD सैयद सलाहुद्दीन को काम से रोक दिया गया। एंटी करप्शन इस सारे मामले की तहकीकात करेगी। एंटी करप्शन की टीम ने एंटी थेफ्ट सेल पर छापा भी मारा। क्या कार्रवाई हुई ये भी बताएंगे। इतवार के रोज यानी छुट्टी के रोज MD वाटर बोर्ड को फौरी तौर पर काम से क्यों रोका गया, क्या वजूहात रही, इस पर भी वीडियो में आगे चलकर तफसील से बात करेंगे। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदी। नाजरीन, इस वीडियो से मुताल्लिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जराये के मुताबिक एक बड़ी शख्सियत को ताजरों ने बताया था कि बोर की NOC के लिए 4 करोड़ रुपए लिए जाते हैं। ये दावा सुनकर वो शख्सियत हैरान ज़दा रह गई। जराये के मुताबिक पूछा गया कि ये पैसे कौन लेता है। जिस शख्स का नाम बताया गया उस शख्स को उठा लिया गया। उस शख्स ने जराये के मुताबिक बताया कि ये पैसे MD सलाहुद्दीन को दिए जाते हैं। इसके बाद सिंध हुकूमत ने मामले की संगीनी को देखते हुए पीर का इंतजार नहीं किया, बल्कि इतवार को ही सलाहुद्दीन को काम से रोक दिया और एंटी करप्शन को इंक्वायरी पर मामूर कर दिया गया। अब सिंध हुकूमत अपने ही अफसर के खिलाफ तहकीकात करेगी। अब देखना यह है कि ये सारी इंक्वायरी कितनी शफाफ होगी, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि मामला इतना सादा नहीं जितना दिखाई देता है। इस मामले में और भी लोग बज़ाहिर मुलव्विस हैं जो अब तक सलाहुद्दीन को बचाते रहे हैं। ज़राए के मुताबिक उनका ताल्लुक इस्लामाबाद के ऐवानों से है, लेकिन मामला चूंकि इतना संगीन था कि उनकी भी नहीं सुनी गई। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई सिंध हुकूमत इस मामले में सीरियस है और उसने जो लोग सिंध में सिस्टम को तोड़ना चाहते हैं उनके कहने पर हकीकी ऑपरेशन किया है। जो एंटी करप्शन की इंक्वायरी आगे बढ़ेगी सब कुछ वाज़ेह होता चला जाएगा। यहाँ पर कई सवालात उठते हैं। नंबर 1 ये कि क्या सिस्टम अब किसी और तरीके से चलेगा या वाटर बोर्ड में बोर्ड के एवज करोड़ों रुपए का जो सिस्टम चल रहा है वो रुक जाएगा। अगर चेहरे बदल जाएं और सिस्टम चलता रहे तो फिर क्या फर्क पड़ सकता है। ये सवाल भी उठाया जा सकता है कि टैंकर सिस्टम में जो पैसे लिए जा रहे हैं उसको जिस तरह मैनेज किया जा रहा है वो सब मामला इस इंक्वायरी के नतीजे में लपेट दिया जाएगा। इसकी असल हकीकत इंक्वायरी शुरू होने के बाद ही वाज़ेह होगी। बाहर कैफ इस वक्त सूरत हाल ये है कि एंटी करप्शन की टीम ने छापा मारा, एंटी थेफ्ट सेल के तमाम कमरों को सील कर दिया। एंटी करप्शन अमले ने सारा रिकॉर्ड अपने कब्जे में ले लिया। कंप्यूटर सेक्शन से सबसॉइल के लाइसेंस और दीगर रिकॉर्ड हासिल किए गए। ये छापा एंटी करप्शन के डिप्टी डायरेक्टर की निगरानी में मारा गया। चेयरमैन एंटी करप्शन जुल्फिकार शाह को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर किया गया था। नाजरीन, इससे कबल महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन के जारी करदा एलामिया के मुताबिक इंक्वायरी को शफाफ और गैर जानिबदार रखने के लिए CEO और MD सैयद सलाहुद्दीन अहमद को दफ्तर हाजिर होने और फराइज को अंजाम देने से रोक दिया गया है। तहकीकात मुकम्मल होने और फाइनल फैसले तक उनकी जगह चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर असदुल्ला खान को इदारे के अमूर की देखभाल का चार्ज दिया गया है। सरकारी हुक्मनामे में मजीद कहा गया है कि इंक्वायरी चेयरमैन इंक्वायरीज एंड एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट सिंध करेंगे और 2 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट जमा कराएंगे। याद रहे कि तकरीबन 1.5 माह कबल CEO सैयद सलाहुद्दीन अहमद ने सबसॉइल कमेटी की जानिब से जारी करदा 70 में से 57 लाइसेंस को मुअत्तल करके कमेटी में नए अफराद की तकर्री की, जबकि जिन कंपनियों या अफराद के लाइसेंस मुअत्तल किए गए थे उन्हें इदारे के बोर्ड के पास अपील का हक दे दिया गया। ताहम इस पर ताहाल कोई फैसला सामने नहीं आया। वाज़ेह रहे कि वाटर कॉर्पोरेशन को ज़ेरे ज़मीन पानी के इस्तेमाल के लिए लाइसेंस जारी करने और लाइसेंस के एवज फीस वसूल करने का इख्तियार है। असल बात तहकीकात में सामने आ सकेंगी कि आया इनके इजरा या इसके इस्तेमाल में कोई बेकायदगी हुई है या नहीं। नाजरीन, सिंध हुकूमत के अचानक बड़े फैसले व इक़दाम से वाटर कॉर्पोरेशन में करप्ट माफिया पर बिजलियां गिर गई। उधर कहा जा रहा है कि इस अमल से कई करप्ट अनासिर के गिर्द कानून का शिकंजा कसा जा रहा है और जल्द बड़े पर्दानशीन बेनकाब होंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि पानी की फराहमी के हवाले से कराची के शहरियों के साथ कितना सच बोला जा रहा है। क्या वाकई 24 में से 12 पंप बंद हैं और शहर को आधा पानी मिल रहा है? तफसीलात के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की शदीद कमी और बहरान की सूरत हाल पर शहरी सख्त परेशान है और मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। गली गली मोहल्ले मोहल्ले वाटर टैंकर्स की आमदोरफ्त बता रही है कि पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। सवाल उठाया जा रहा है कि पानी की फराहमी के हवाले से
कराची के शहरियों के साथ कितना सच बोला जा रहा है। बाज मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 24 में से 12 पंप बंद है और शहर को आधा पानी फराहम किया जा रहा है। निस्फ पानी की कमी की वजह से शहरियों की मुश्किलात जो पहले से बरकरार थीं, उनमें मजीद शिद्दत और इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से गुज़िश्ता इतवार से अब तक पानी की फराहमी ना तो मामूल बन सकी, ना ही सूरत हाल में कोई बेहतरी रिकॉर्ड की गई है। शहरी परेशान है और बहुत एहतियात से इस्तेमाल के बावजूद अब पानी की मांग बढ़ चुकी है और गली गली मोहल्ले मोहल्ले वाटर टैंकर और सुजुकी और गधा गाड़ियों पर पानी पहुंचाया जा रहा है। दूसरी जानिब वाटर कॉर्पोरेशन की इंतजामिया सूरत हाल और सलाहुद्दीन अहमद को एमडी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के ओहदे से काम करने से रोकने के मामले पर भी शहर भर में बहस जारी है। सवालात उठाए जा रहे हैं कि जेरे जमीन पानी पर करप्शन का मामला है या कुछ और मामलात भी हैं। एक दूसरे से पूछा जा रहा है कि क्या सलाहुद्दीन अहमद अब कभी वाटर बोर्ड ऑफिस आ सकेंगे या उनको यहाँ से ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सूबाई वजीर सईद गनी तो कह चुके हैं कि अफसरान का तबादला मामूल की बात है, कोई ऐसी बात नहीं जिस पर बात करूं। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत की तरफ से एंटी करप्शन को शफाफ इंक्वायरी का हुक्म दिया जा चुका है और अब इसका इंतजार किया जाएगा कि वो क्या इंक्वायरी करते हैं और क्या सामने आता है। नाजरीन, शहरी तवक्को रखते हैं कि कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन में सबसॉइल लाइसेंस के इजरा और इसके नाम पर पानी चोरी की तहकीकात शफाफ होंगी और इसमें जो भी जिम्मेदार होगा उसे करार वाकई सजा मिलेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दीगर मामलात की तरह उसे भी सख्त खाने की नजर कर दिया जाए और कुछ अरसे बाद लोग उसे भूल जाएं। वज़ीर आला सिंध समेत तमाम मुतल्लिका जिम्मेदारान और तहकीकाती इदारों को इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहिए। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा एहलियान कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।